हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, यानी निवास स्थान एवं कर दायित्व। जिस रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है निवास स्थान एंड कर दायित्व। इसमें क्या है कि देखिए, पहले तो हम सिंपल ही जानते हैं निवासी, ठीक है, और नागरिक में अंतर क्या होता है। आप कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं कि निवासी और नागरिक में क्या अंतर है। देखिए, नागरिक का मतलब वो हो जो 1947 से पहले आपके माता पिता दादाजी जो यहाँ के भारत के निवासी रहे हों, पाकिस्तान से 1947 से पहले आए हुए व्यक्ति, और या तो आपके माता भारतीय रही हों या आपके पिता भारतीय रहे हों, कोई आपका मतलब आपके परिवार का माता पिता या आपके दादाजी सदस्य ज़रूर होने चाहिए भारत के 1947 से पहले, तभी वो भारतीय कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे कि कितने प्रकार के रेसिडेंट होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल रेसिडेंट और एक होते हैं नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एक निवासी और एक अनिवासी। लेकिन निवासी में दो प्रकार के निवासी आते हैं, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। एक साधारण निवासी और एक असाधारण निवासी। चलिए, इतना आप हम जान चुके हैं। रेसिडेंसी के लिए होना क्या ज़रूरी है, एक रेसिडेंसी और एक नॉन रेसिडेंसी, जिसमें हमने देखा ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण निवासी और नॉन ऑर्डिनरी मतलब असाधारण निवासी। साधारण निवासी होने के लिए क्या शर्तें जरूरी हैं, असाधारण निवासी के होने के लिए क्या शर्तें। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि 1947 से पहले वह नागरिक रहा हो, आपके पिताजी दादाजी बाबा जी आपकी माता पिता, ये नहीं जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ यह जरूरी है कि आप पूरे वर्ष के अंदर यहाँ पे कम से कम 60 या 180, इसके बारे में आपको बताएंगे, दिन भारत में रहे या नहीं रहे। इस वर्ष, इस मतलब जो भी साल चल रहा हो, जो भी टैक्स अकाउंटिंग की जा रही हो जिस साल में, उस साल में मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच क्या वह व्यक्ति 180 दिन तक रहा, 180 दिन तक रहना जरूरी है, तभी आप रेसिडेंशियल मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। उसके लिए भी कुछ नियम है, अभी पहले हम समझते हैं। ये 60-180 दिन का फंडा ये है कि आपको यहाँ पे इतना दिन रहना ज़रूरी है, वरना आप देश के नागरिक हो या नागरिक ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। टैक्स अकाउंटिंग इनकम टैक्स में आपको यह जानना ज़रूरी है कि 180 दिन यह व्यक्ति भारत में रहा या नहीं रहा, चाहे व्यक्ति हो, साझेदारी फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो, उसके लिए 180 दिन यहाँ पे रहना ज़रूरी है। चलिए, हम अब इतना समझ चुके हैं 180 दिन। तो ऑर्डिनरी के लिए भी वही है, नॉन ऑर्डिनरी के लिए भी वही है, नॉन रेसिडेंट के लिए भी वही है? नहीं, कुछ कुछ रूल हैं। देखिए, रूल क्या है, सिंपली समझिए। सिंपली ये समझिए कि हम पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे आराम से समझाते हैं। तो आप अगर इसको देख चुके हैं तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम है। देखिए बाबू, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हम पहले पढ़ रहे थे। तो रेसिडेंट के लिए आप समझ चुके हैं कि कम से कम 180 दिन, और नहीं तो कम से कम 60 दिन तो रहना जरूरी ही है। 60 ही दिन लेके चलिए, 60 दिन रहना जरूरी है, चाहे वह नॉन रेसिडेंसी या रेसिडेंसी की अवस्था में। नॉन रेसिडेंसी में वो भी ना रहें तो भी वो नॉन रेसिडेंसी है। अब क्या है, देखिए, रेसिडेंसी में हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं ऑर्डिनरी के बारे में। ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये क्या होते हैं जनाब? देखिए, रूल ये है कि पहली बात वो 180 दिन भारत में रहें। कितना दिन? 180 दिन। ये नियम पहला आपके लिए विकल्प है कि पहला आपको 180 दिन तो रहना ही रहना। दूसरा क्या है,
आपके ऊपर लागू होता है कि भाई 7 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 7 साल के अंदर 730 दिन आप भारत में रहे हो, चाहे वह एक साल में पूरे साल रहे हो, दूसरे साल 4 दिन रहे हो, तीसरे साल 8 दिन रहे हो, चौथे साल 60 दिन रहे हो, पांचवें साल 70 दिन रहे, मतलब ये नहीं है, लेकिन 7 साल में 730 दिन रहना आवश्यक है। अगर 7 साल में भी नहीं रह पाते हैं तो तीसरा विकल्प ये है कि 10 साल में आप 730 दिन रहे हो। लीजिए आपके लिए और 60 कर दिया गया। 10 साल में 730 दिन या 7 साल में 730 दिन अगर आप रहते हैं, 180 दिन भी रहते हैं इस वर्ष में, और पिछले 7 से 10 साल के बीच में, या 7 साल का आप ले लें या 10 साल का ले लें, उसके बीच में अगर आप 730 दिन यानी कि 2 ईयर्स लगातार, या आप कहिए कि 60 दिन 20 दिन, मैंने आपको बता ही दिया कि 60 दिन रहे, 20 दिन रहे, 40 दिन रहे, कुल मिला के 10 साल या 7 साल के अंदर आपको 730 दिन रहना है। अगर ये तीनों चीज़ आप फॉलो करते हैं, क्या, ये तीनों चीज़, तीनों विकल्प, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, यानी साधारण निवासी। अब यहाँ तो नहीं कह रहा है कि 1947 से पहले आप रहे हो, 1952 से पहले रहे हो, ये कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि 10 साल में 700 दिन, और उस वर्ष में, जिस वर्ष की अकाउंटिंग की जा रही है, उस वर्ष में आप 180 दिन भारत में रहे हो। अब सीधे क्या करते हैं, यहीं पे ऑर्डिनरी की जगह नॉन ऑर्डिनरी है, क्योंकि ऑर्डिनरी हमारे लिए खत्म हो चुका है, मतलब आपको समझा चुके हैं। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में पहली चीज, एक चीज तो लागू हो गई कि आप 180 दिन रहेंगे तभी आप नॉन ऑर्डिनरी कहलाएंगे। रहना तभी आपको है 180 दिन, ये 180 दिन नहीं छूटने वाला है। लेकिन जो आप पहला विकल्प चुन लेते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा विकल्प जो पिछला बताया मैंने ऑर्डिनरी में, यानी कि आपको 730 दिन का जो विकल्प है, अगर वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं, चाहे आप 720 दिन रहे हों 10 साल के अंदर, अगर 730 दिन नहीं है तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। बहुत सिंपली बताएंगे आपको, बुक में पूरा जाके बुक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना तो साल भर बुक पढ़ने लग जाएगा, इतना कन्फ्यूजन है। इसलिए टॉपिक लीजिए महत्वपूर्ण और समझिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है यही। हर चीज़ नहीं आती है, वही आती है जो इनकम टैक्स के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद जितने क्वेश्चन आप लगाने वाले हैं ना, उस प्रत्येक क्वेश्चन में, उस प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा, और ये जहाँ नहीं आपको आएगा वहाँ आप चले गए, मतलब आपको क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या होता है, मतलब नॉन रेसिडेंट में, सीधे समझिए, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट में ये तीनों फॉलो नहीं होता है, तो फिर हम नॉन रेसिडेंट पढ़ ही क्यों रहे हैं। पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझेंगे कि क्या ये क्या था हमने पढ़ा आज, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, मतलब ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मतलब इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगली क्लास में आपको बताएं कि किस रूल पे मतलब पैसा आता है, क्यों ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम यह पढ़ रहे हैं, ये आपको अगली क्लास में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और उस क्लास में बताएंगे कि अगर 70,000 रुपया आप भारत में कमाए, 180 दिन रहे तो कितना टैक्स लगेगा, 180 दिन नहीं रहे तो कितना लगेगा, और 4 दिन के लिए आया 70,000 रुपये कमाई चले गए तो कितना टैक्स लगेगा, सब कुछ। तो उसके लिए आपको अगली क्लास में जाना होगा। बुक में जाके कन्फ्यूजन ना पालें, पढ़ना तो बुक चाहिए, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन जहाँ होती है हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।